जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनसे आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान प्रभु का अंश, आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा, उसको नमन करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। प्रणाम। बड़ा आनंद आ रहा है आप सबके पास, आप सबके साथ। ये ह्यूस्टन मुझे अपने घर जैसा लगता है, क्योंकि साल में तकरीबन 3 से 4 महीने आजकल यही रह जाता हूँ आप लोगों के बीच। यहां हम क्यों इकट्ठा हैं? क्या कोई कीर्तन करेंगे या कोई कथा होगी या क्या होगा? हम सब क्या करने वाले हैं? सत्संग क्या है? ये सत्संग यानी उस सत्य का, उस सार का संग, जिससे हम प्रकट हुए, जिससे हम उपजे हैं, जो हमारे बीज है, हमारे बीच है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर, हमारे अंतर में विद्यमान है। उस सत्य का संग। सत्य और सत्य दो अलग अलग चीजें हैं। सत्य यानी ट्रुथ, और सत्य जो है सार। आज भी हम कहते हैं कि ये नींबू का सत्य है, ये नीम का सत्य है। तो सत्संग, दरअसल हम सब उस प्रभु का अंश हैं जिसने जगत रचा है। तो छोटे मोटे परमात्मा तो हम भी हुए, पर हमारी ये दशा क्यों है? इसलिए कि हमें अपना बोध नहीं है, हमें अपना पता नहीं है। हम सब एक बीज की तरह हैं जिसके अंदर अपार सुगंध छुपी है, रस छुपे हैं, विस्तार छुपा है। सब कुछ हमारे भीतर समाहित है। न जाने कितनी सुगंध, न जाने कितने तरह के रंग, न जाने कितने तरह के रस, न जाने कितने तरह का आनंद, सब कुछ हमारे भीतर छुपा है। लेकिन बीज अगर उसे बारिश न मिले, मिट्टी न मिले, मौसम न मिले, तो यूं ही बीज ही रह जाएगा। और बीज को देखो तो पता नहीं चलता कि इसके भीतर इतने सुंदर पुष्प छुपे हैं, इतने अच्छे फूल छुपे हैं, इतने अच्छे मीठे मीठे फल छुपे हैं। बीज को देख के पता नहीं चलता। लेकिन अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ तो व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा, चूर हो जाएगा। पर उसके भीतर है सब कुछ। हम बीज हैं, हमारे भीतर सब कुछ छुपा है। अगर आपको पता ही ना चला तो ये जीवन तो खत्म हो जाए। क्या किया आपने जीवन भर? पूछना खुद से। करियर बनाया, अच्छा, फिर क्या किया? वेल्थ क्रिएट कर ली, फिर क्या किया? बस यही किया, यही करते रहते हैं। मैं बताता हूं आप क्या करते हैं। अगर आप अपनी गंदगी को विसर्जित न करते तो आज हम सबके घर के आगे बड़े बड़े मलमूत्र के पहाड़ इकट्ठा हो जाते। हम सब ने इतनी गंदगी फैलाई है। हम सब नित्य केवल गंदगी के अलावा कुछ विसर्जित करते ही नहीं है, और कुछ देने की कोशिश करते हैं तो कुछ लेने की कोशिश करते हैं। जिंदगी हमारी इसी गड़बड़ झाले में बीत जाती है। मेरे मित्र हैं, बड़े करीबी हैं, राजेश रेड्डी जी, उनका शेर बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, वो बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे।
हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे। कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब बिना कपड़े के हमें लिटा दिया जाएगा, हमारा अपनी देह से नियंत्रण खत्म हो जाएगा, और जो हमारी वेल्थ है, हमारी दौलत है, वो दूसरों की हो चुकी होगी, पता नहीं किसकी, या बाद में झगड़ा होगा। और अगर हम चाहेंगे तो भी ना तो अपना हाथ हिला पाएंगे ना पैर हिला पाएंगे, जबकि हमारे भीतर अपार संभावना है, हमारे भीतर बहुत कुछ है। एक कथा याद आती है, सम्राट विक्रमादित्य, कौन नहीं जानता, हर भारतीय को पता है विक्रमादित्य, उसके नाम पे विक्रम संवत चलता है। उसके दरबार में एक फकीर आया। सुबह सुबह दरबार लगता था, लोग कुछ तोहफे देते थे, कोई कपड़े शॉल, राजा को तो काम नहीं है, लेकिन उपहार है, प्रेम है, लोग अर्पित करते थे। तो उसने एक जंगली फल अर्पित किया। जैसे आपने देखा होगा, हम सब कहीं जाते हैं, कोई कुछ देता है तो हम बगल में अपने सहयोगी को दे देते हैं। तो उसने भी अपने वजीर को, अपने मंत्री को, अपने मातहत को दे दिया। वो फकीर दूसरे दिन रोज आया, उसने फिर फल दिया, उसने फिर अपने मंत्री को दे दिया। वो रोज आने लगा। अब राजा ने कहा, फकीर है, महात्मा है, कुछ प्रसाद आशीर्वाद समझ के कुछ दे रहा है। वो लेता था, सर से लगाता था और दे दिया करता था। 10 बरस 12 बरस ये सिलसिला चला। 12 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन विक्रमादित्य बैठे हुए थे, उनका पालतू तोता वहीं बैठा हुआ था। फकीर ने वो फल दिया और तोते ने चोंच से पकड़ लिया। विक्रमादित्य मुस्कुराए और छोड़ दिया। तोते ने फल खा लिया और अचानक से उस फल के अंदर से कुछ गिरा। विक्रमादित्य चौंक गए और उन्हें उठाया तो इतना बड़ा बेशकीमती हीरा था। सम्राट था, परख थी, पारखी नजर, उसके होश उड़ गए। बोले, इतने बड़े हीरे आज तक देखा नहीं, बेशकीमती, आधा राज्य भी दे दूं तो इसकी कीमत चुका ना पाऊंगा। तुरंत मंत्री की तरफ देखा, बाकी के फल कहां हैं। राजा के आसपास जितने भी मंत्री या लोग होते हैं बहुत चौकन्ने होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उच्च पदों पे विराजमान हो जाते हैं, झक्की हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं, तो उनके आसपास के लोग बड़े सतर्क रहते हैं। उसने देखा जंगली फल है, सूंघा, जरा सा नोच के खाने की कोशिश की, बहुत कड़वा था, लेकिन सोचा न जाने कब राजा मांग ले। उसके घर एक तहखाना था, उसने वहां पर उसको फेंक दिया। वो रोज फेंकता चला गया, रोज फेंकता चला गया। तो उसने कहा कि हुजूर, वो तहखाने में रखा है, तुरंत चलो वहां पर। वो वहां पर गया तो देखा कि पूरे हीरे ही हीरे, अंदर बदबू, सब सड़ चुके थे फल, बरसों से कोई गया नहीं था, और अंदर हजारों हीरे। इतने हीरे विक्रमादित्य ने सर पकड़ लिया, फकीर के चरणों पे गिर गए। बोले, महाराज ये क्या है, ये कैसे हुआ, मुझसे चूक क्या हुई और इसके पीछे शिक्षा क्या है। फकीर ने कहा कि बिना मतलब का समय बर्बाद मत करो, न तो पीछे की तरफ भागो ना आगे की तरफ भागो, जो तुम्हें मिला है उसका पूरा इस्तेमाल करो। आज भी तुम सम्राट हो, आज भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आगे दौड़ने की कोशिश मत करो, पीछे दौड़ने की कोशिश मत करो,
अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती, इस झमेले में मत पड़ना, वरना इस दौलत के इस्तेमाल से चूक जाओगे। और आगे बहुत हासिल करने की भी कोशिश मत करना, बस अपना कर्म करते रहना। हम सब की जिंदगी फकीर की तरह रोज नई सुबह के साथ रोज हीरे लाती है, पर हम उस दिन को किसी जंगली फल की तरह यूं ही जाया कर देते हैं। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, हमारे जीवन में एक नया हीरा प्रस्फुटित होता है, पर हमें उसकी कीमत नहीं होती। याद रखना, ये जो जीवन की सांसें जिसको आप जीवन कहते हो, इसका अंत होना तय है। ये मिट ही जाएगा। इस देह को आप मत समझना कि अमृत का प्याला पी करके आए हो। ये खत्म होनी है। बड़े बड़े राजे चले गए, बड़े बड़े संत महंत चले गए, बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियां चली गई, हम और आप क्या हैं? आज से 100 सालों के बाद इस धरती पर विद्यमान चलायमान एक भी शख्स नहीं रहेगा। हम सबके बच्चे भी नहीं रहेंगे, उनके बच्चे भी शायद न रहे या जा चुके हों या जा रहे हों। आप अभी भी जाग जाओ, नहीं तो एक और हीरा बर्बाद कर दोगे। हर सुबह के साथ हमें एक हीरा मिलता है। हम सब बीज हैं, हम सबके भीतर अपार संभावना है। मैं आपको कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र नहीं सिखाता, मैं आपको खुद के भीतर जाना सिखाता हूं। सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आपके भीतर है। तो मैं आपको ये कला सिखाऊंगा आज कि जीवन जीना कैसे है। तो क्या मैं साधना सिखाऊंगा, कोई मंत्र का जाप सिखाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा। लेकिन जो मैं सिखाऊंगा, अगर आप वो सीख लोगे तो आपको जीवन में कुछ और सीखने और पाने की जरूरत नहीं है। ये फकीर बैठा हुआ, ये मत समझना कि ऐसे ही है ये। मैं बड़े अच्छे परिवार से आता हूं और आपके पास कुछ लेने नहीं आया, मैं कुछ दे के ही जाऊंगा। अपने झोले में आप सबके लिए कुछ न कुछ यहां वहां रखा होगा मैंने। आकांक्षा लेने की तो है ही नहीं। कोई कहता तो झिझक जाता हूं, कोई कहता आपके लिए ये कर दूं तो मैं सहम जाता हूं। मैं जानता हूं कि ये खाता है। अगर मैं आपसे कुछ ले लूंगा तो हजारों गुना वापस भी करूंगा, करना पड़ेगा। सराय है जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। ये जीवन बेशकीमती है, इसे मामूली मत समझना। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से ये कह दो बोलकर, जो दावा करते हैं किताबें खोलकर, कि ये दवा या वो दवा हरगिज न खा ली जाएगी, कि जर सिकंदर का यहीं पे रह गया। हकीम लुकमान मरते दम तलक ये कह गया कि वो घड़ी हरगिज न डाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर मत पसर कर सो यहां, मिला है तुझको किराए पे मकान। ये कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इस चमन पे मत हो ऐ बुलबुल निसार, पीछे माली खड़ा हो होशियार। मार कर गोली गिरा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। और कर्ज में नर्तन मिला, इसको भी बिसरा दिया। सूद की तो बात क्या है, मूलधन भी खा गया। तो धर्म का होगा मुकदमा, कालकुर की आएगी, और जिंदगी तेरी अदम नीलाम कर दी जाएगी। सिकंदर जब आधी दुनिया जीत चुका था, तब उसे मालूम पड़ा कि नजदीक में कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। उसके शुभ चिंतकों ने उसे सलाह दी कि उस फकीर से जरूर मिलना।
अवश्य मिलना। उसने भेजा अपने सिपाहियों को, अधिकारियों को कि जाओ उस फकीर को ले आओ। उसके पास गए, बोले चलो तुमको सिकंदर महान ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने याद किया है। उसने बोला आई एम सॉरी, मैं आराम कर रहा हूं। बोले मतलब? बोले जाओ अपने अलेक्जेंडर से कह दो, सिकंदर से कह दो कि मैं अभी आराम कर रहा हूं, हवा खा रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। सिपाहियों को गुस्सा आ गया। तो तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सर एक झटके में कलम की जा सकती है। बोले कर दो। बोले कर सकते हो तो कर दो, पर ध्यान रखना कि हर सर एक ना एक दिन कलम हो ही जाती है। धौंस मुझे मत दिखाना। बात बड़ी अजीब लगी। उसमें एक अधिकारी जरा गंभीर था, गंभीर स्वभाव का था। उसने रोका, चुप रहो, बहस मत करो, कुछ और ही बात है, साधु है, सम्राट ने हमें भेजा है, ये बताना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद जो कहेगा वो करेंगे। बोलेगा काट दो तो काट देंगे, बोले मार दो तो मार देंगे, बोला पकड़ उठा के ले और उठा लेके चलेंगे, पहले ये बताना पड़ेगा। जब सिकंदर को ये सारी खबर हुई, वो समझ गया कि कोई तत्वदर्शी है। पहुंचा, बोला मैं खुद जाऊंगा, और पहुंच गया उसके पास। उस फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से बैठा हुआ था, गाना गुनगुना रहा था। सिकंदर ने कहा कि मैं सिकंदर हूं, लोग मुझे सिकंदर महान कहते हैं। बोले बैठ जाओ। अचकचाया कि समुद्र के किनारे रेत के ऊपर वो बैठा हुआ था। बोले यहीं बैठ जाओ, बड़ा आनंद आएगा। वो बैठ गया, क्योंकि जब शक्ति आती है, ताकत आती है, धन आता है, तो कभी कभी दिमाग भी चलने लगता है, समझ भी पैदा हो जाती है। बोले कौन हो बताओ तुम? बोले मैं अलेक्जेंडर हूं, यहां मैं सिकंदर के नाम से जाना जाता हूं, लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। बोले क्यों आए हो? बोले आधी दुनिया जीत ली है। बोले फिर? बोले पूरी दुनिया जीतना चाहता हूं। बोले बहुत अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले दौलत इकट्ठा करूंगा। बोले फिर? बोले पूरी दुनिया जीत लूंगा तो आनंद से बैठूंगा समुद्र के किनारे, सुख लूंगा, हवा खाऊंगा। बोला बेवकूफ, ये काम तो मैं भी कर रहा हूं, तुम ये दुनिया जीतने के बाद करोगे। और क्या इतना वक्त है तुम्हारे पास? इतना समय है तुम्हारे पास? अगर है तो एक तिनका लेके जाके दिखाओ, जब जाना तो एक तिनका ले जाना। सिकंदर घबरा गया और एक हफ्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। हकीमों ने कह दिया कि जान बचनी मुश्किल है। बोले कोई तो उपाय होगा। बोला एक हकीम लुकमान है, बहुत माहिर है, शायद उसके पास कोई इलाज हो। हकीम लुकमान बुलाए गए। हकीम लुकमान ने कहा कि आपके पास केवल 4 पहर हैं, यानी 12 घंटे। मुझे लगता नहीं कि इस 4 पहर के बाद आपकी सांसें रहेंगी। बोले आधा राज्य दूंगा, जान बचा दो मेरी। हकीम लुकमान ने लंबी सांस ली। बोले पूरा भी दे देंगे तो भी क्या, वो घड़ी हर किस न डाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर ने बहुत विचार किया, बेचैन हो उठा और कुछ देर के बाद अपने अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया
कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरी डेड बॉडी को, मेरे पार्थिव शरीर को शोभा यात्रा के रूप में पूरे शहर में घुमाना और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों को पता तो चले कि पूरी दुनिया जीतने का सपना रखने वाला आधा जगत, आधी दुनिया जीत लेने वाला सिकंदर गया तो खाली हाथ गया। पर ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ जाते हो, आप लेके भी जाते हो। अगर आप हिंदुस्तान जाओगे तो डॉलर लेके जाओगे, तो वहां पे शायद काम ना आए, तो आप क्या करते हो, आप बैंकों में या एक्सचेंज काउंटर होते वहां पर कन्वर्ट कर लेते हो। बस आप चाहो तो अपने कर्मों को कन्वर्ट कर लो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। आपको यहां पर 2 अधिकार दिए गए कि अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। आप जो चाहो वो करो। आप कर्म करने के लिए आजाद हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए मुक्त नहीं हो। फल तो भोगना पड़ेगा। इस बात को सदा ध्यान रखना। अपने कर्म में हमेशा तलाश करना कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो गई, तो आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। पर ध्यान रखना, कर्म 3 तरह से होते हैं। जो काया से कर्म होते हैं, देह से, तन से, ये तो कर्म होते हैं। लेकिन इसके अलावा कर्म मन से भी होते हैं। जो आप सोचते हो उल्टा सीधा, अच्छा बुरा, ये भी कर्म है, ध्यान रखना। नकारात्मक विचार ये भी कर्म है, सकारात्मक विचार ये भी कर्म है। इसका एक फल है, वो आपको भोगना पड़ेगा। और कर्म वाणी से भी होते हैं, वचन से। तो कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कर्मों को लेकर बहुत सतर्क रहना। कोई आपको कष्ट दे दे, विचलित मत होना, क्योंकि उसने अपना खाता तैयार किया है। उसने अपना खाता, अपना अकाउंट क्रिएट किया है। आप उसके खाते के लिए जिम्मेदार नहीं हो। आप तो सिर्फ अपने खाते की जिम्मेदारी ले सकते हो। मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं यही तय कर सकता हूं। आपको क्या क्या करना है, ये मैं तय नहीं कर सकता। तो मैं क्या करने आया हूं? मैं आप सबको हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ जन्मों की नींद से जगाने आया हूं। मैं काशी का हूं, बनारस का। वहां पर शिवरात्रि पर एक परंपरा है। एक विशेष समुदाय का, यदुवंशियों का परिवार ही प्रथम पहला अभिषेक करता है। श्रावण के सोमवार में भी होता है। तो यदुवंशियों के उस समुदाय के इलाके में घुप अंधेरा था, रात को 12 बज रहे थे। अचानक से एक ढोल वाला आकर के ढोल बजाने लगा, जोर जोर से। लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, पागल है क्या, कौन है ये, शोर मचा रहा है। कुछ लोग जाग करके आंख मलते हुए पहुंचे, गुस्से में तमतमाए हुए, और देख के हैरान थे कि वो जहां खड़ा होकर के ढोल पीट रहा था वहां तो ज्यादा अंधेरा था, लग भी नहीं रहा था कि वहां पर कोई है। बोले पागल हो, बावरे हो गए हो, बेवकूफ हो, दिमाग खराब हो गया, 12 बजे से ढोल पीट रहे हो, ये क्या तरीका है। और ऐसी जगह पे जहां घुप अंधेरा है, वहां कोई रहता भी नहीं शायद। उसने कहा कि यही तो मेरी चिंता का सबब है, यही तो मेरी बेचैनी है कि यहां पर लगता है कि लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर मैंने सुबह उठाने की कोशिश की तो हो सकता है कि उनकी नींद न टूटे। ऐसा लगता है कि ये जन्मों जन्म की नींद में सो रहे हैं।
और अगर ना जगे तो बड़ी गफलत हो जाएगी, एक परंपरा टूट जाएगी। तो अपने गुरु महाराज के निर्देश पर मैं ढोल बजाता हुआ आपके शहर में आ गया। मेरी चिंता यही है कि अगर आपकी नींद समय पर न टूटी और मुट्ठी की रेत की तरह समय हाथ से निकल गया तो बड़ी देर हो जाएगी। मैंने शुरू में बताया कि आप सब, हम सब ऐसे बीज हैं जिसमें अपार संभावना छुपी है। तो ये बीज को अपना बोध कैसे हो, ये मैं आपको कला सिखाऊंगा। सब कुछ आपके भीतर है, प्रभु आपके भीतर है, हम सब में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा ने हम सबको बनाया और हमारे भीतर ही बैठा है। उससे मिलने का रास्ता बाहर से नहीं, सर्वप्रथम सबसे पहले अपने भीतर से जाता है। अगर आपने ये कला सीख ली तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने कर्मों पर काबू रखो, दूसरों की चिंता मत करो। किसने आपके साथ क्या किया, क्या करता है, कौन क्या है, इस झमेले में आप क्यों पड़ो? इसकी फिक्र आपको क्यों होनी चाहिए? हो सकता है कि किसी ने आपका बुरा कर दिया हो या किसी से अनजाने में आपका बुरा हो गया हो सकता है उसे भी पश्चाताप हो या ना हो, पर आप उसके खाते के जिम्मेदार नहीं हो। अगर आपको किसी की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो विश्वास करना ये आपके अपने कर्म थे जो आपको भोगने थे, और अगर किसी की वजह से हानि हुई, ये सब लौट के ब्याज के साथ आपके पास आने वाला है। किसी के कर्मों की वजह से आप अपने कर्मों की दिशा बदल दो, ये तो पागलपन है। एक कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। एक कीड़े को उसने डूबते हुए देखा, बड़ा सा कीड़ा था। उसने अपने हाथ में अंजुली में उसे बचा लिया, और जैसे ही वो कीड़ा उसकी अंजुली में आया, उसे डंक मार दिया। दर्द से वो बिलबिला पड़े और कीड़ा, उस कंपन से कीड़ा वापस पानी में गिर गया। उन्हें फिर बचाया और कीड़े ने फिर डंक मारा। कईयों बार ऐसा हुआ, हाथ लहूलुहान हो गया, खून ही खून हो गया। एक व्यक्ति देख रहा था, बेचैन होकर बोला, बाबा ये क्या कर रहे हो? ये मरता है तो मरने दो, ये काटे जा रहा है और तुम बचाए चले जा रहे हो, ये क्या हुआ? ये कौन सी बात हुई? उस साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया कि बच्चा, ये तो कीड़ा है, ये जानता नहीं है कि मैं इसे बचा रहा हूं। इसका स्वभाव है काटना। जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं तो साधु हूं, मेरा स्वभाव बचाना है, मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? किसी की वजह से हम अपना स्वभाव बदल दें, ये तो बड़ी गफलत हो जाएगी, भूल हो जाएगी। किसी से अनावश्यक बहस मत करो। कोई अगर आपसे बहस करने की कोशिश करता है तो होशियार रहना, क्योंकि पहले तो वो आपको अपने स्तर पे खींच लेगा और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको चारों खाने चित्त कर देगा। अपने कर्मों की दिशा मत बदलो, अपनी लाइन मत बदलो। आपको जो अच्छा लगे वो करो, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो, अपने भीतर जाते रहो। इसी को, इस भीतर जाने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं, जिसको आप मेडिटेशन कहते हो। पर इसकी कला जो आप जानते हो अधूरी है। ये पूरी कला जो मेरे गुरु महाराज ने आपको सिखाने के लिए कहा, ये सिखाने में आपके बीच आया। तो ये कला कौन सी है, कैसी है ये कला? इस कला के कई आयाम हैं, 3 आयाम हैं, ये मैं सिखाऊंगा। लेकिन इससे क्या होता है? गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि ध्यान से आपने क्या पाया? उन्होंने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ, गंवाया है मैंने। बोले मीन, मतलब कुछ भी नहीं पाया, गंवाया है? बोले हाँ।
बोले मैंने अपना दुख गंवाया, कष्ट गंवाया, भय गंवाया, बेचैनी गंवाई, लोभ गंवाया, अपने विकार गंवाए, मैंने बहुत कुछ गंवाया। ध्यान आपको फियरलेस बना देगा, अभय बना देगा। इन सब से ऊपर, दुनिया के झमेले से ऊपर आपके भीतर तो परमात्मा की ऊर्जा है। लेकिन तब आप देख पाओगे जब आप अपने भीतर जाओगे। बाहर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और शायद मैं आपसे बहुत जल्दी जल्दी मिल भी ना पाऊं, तो जो मैं बताऊं आप अच्छे से सीख लो। बच्चे भी कर सकते हैं इसे। बच्चे 5 साल के हो गए तो वो भी कर सकते हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो। ऑफिस में हम अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टाफ से कहते हैं ना ध्यान से काम करो। ये क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम खुद नहीं जानते कि ये ध्यान से क्या होता है। साइंस कहती है कि हम अपने मस्तिष्क का 5-10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। और साइंस ये भी कहती है कि हमारे इस दिमाग से 9 गुना ज्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन। तब तो ये बड़ी गफलत हो गई। हमारी आंतरिक शक्ति 9 गुना ज्यादा और ये बाहरी दिमाग केवल 10% हो गया, 10%। और उसका भी हमने इसका केवल बमुश्किल 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बहुत अजीब बात हो गई। यानी हमने अपना इस्तेमाल ही नहीं किया। हम सबकी ये हालत है। बहुत समय तक मुझे पता नहीं था कि मेरे फोन में क्या क्या फीचर्स हैं। ये जो स्मार्टफोन, बहुत समय तक मैं केवल कॉल करता रहा, रिसीव करता रहा। तब किसी ने बताया कि इसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया क्या? मैंने कहा ये क्या होता है? बोला ऐप। मैंने कहा हाँ, ये ऐप एप्लीकेशन होता क्या है? तब उसने मुझे सिखाया। तब मुझे पता चला अरे ये तो बड़े कमाल का है। और अभी भी हम सबको अपने फोन का पूरा ठीक से इस्तेमाल नहीं पता। किसी को कम पता, किसी को ज्यादा पता। पूरा इस्तेमाल तो आप सबको भी नहीं पता। हर रोज आप नई चीजें सीखते हो। पता तो आपको स्वयं का भी नहीं है, खुद का भी नहीं है। तो बस यही पहचान कराने मैं आया। लेकिन जो मैं कहूं उसे बहुत गौर से समझना, क्योंकि कई बार समझाओ कुछ और आप समझ कुछ और लेते हो। हर चीज के अलावा कुछ और ढूंढते हो। आप जो करना चाहते हो वो कोई और कर दे। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, अगर आपका बस चले और ऐसा होता हो तो लोग अपना वजन कम करने के लिए किसी को नौकरी पे रख लें कि वो जिम चला जाए। हम ऐसा ही उपाय चाहते हैं। मेरे पास कोई आया, मैंने आज ही सुबह इस बात का जिक्र किया। उसने कहा कि स्वामी जी वजन बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा। बोले कोई पूजा बताइए। मैंने कहा वजन ज्यादा है, इसके लिए पूजा करने की नहीं, पेट पूजा नहीं करने की जरूरत है। इसके लिए तो पूजा छोड़नी पड़ेगी आपको, और वो पूजा है पेट पूजा। तो हम जो हमें करना है, हम उसकी दिशा दूसरी तरफ कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा है, मैं बार बार सुनाता हूं। आप सब में से शायद किसी बहुत कम लोगों ने सुनी हो। एक भिखारी था, जीवन में भीख मांगता रहा। पूरी जिंदगी बड़े अभाव में रहा। आज भोजन मिल जाए तो कल का ठिकाना नहीं, कल मिल जाए तो परसों का पता नहीं, सुबह मिल जाए तो शाम का पता नहीं, शाम मिल जाए तो सवेरे का भरोसा नहीं।
उसकी मौत हो गई। उसका झोपड़ा बहुत गंदा था, लोगों ने जब हटाने की कोशिश की तो जमीन अंदर धंस गई, और जब लोगों ने खोद के देखा, मिट्टी हटा के देखा, तो हैरान रह गए, अंदर बेशकीमती खजाना छिपा था। उस खजाने के ऊपर बैठकर वो जीवन भर भीख मांगता रहा। ये किसी बेगर यानी भिक्षु यानी भिखारी की कथा नहीं है, ये हम सब आप सब की कथा है। हम सब के भीतर परमात्मा छुपा है, और हम किसी हिरण की तरह कस्तूरी बाहर ढूंढते हैं। मूल बात पर आते हैं कि करना क्या है।